डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द करंट इंग्लिश। आई होप यू आर फाइंडिंग वेल देयर। उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे से होंगे, खैर से होंगे। आइए अब हम बात करते हैं वाज वर्ब को बीइंग प्लस V3 के साथ। देखते हैं कि वाज वर्ब को अगर हम बीइंग प्लस V3 के साथ इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या नया कुछ मिलता है हमें। देखिए, सबसे पहली बात कि वाज वर्ब एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है जिसके साथ अगर हम बीइंग प्लस V3 का यूज करते हैं, बीइंग प्लस V3 का यूज करते हैं तो ये पास्ट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस का बोध कराएगा। इससे क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस का बोध होगा जी। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस, पास्ट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस। और पास्ट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस में क्या होता है, हमें ये मालूम होता है कि कोई भी काम किया जा रहा था, पास्ट टाइम में, गुजरे हुए समय में कोई काम किया जा रहा था। जैसे हमने बात किया था कि पास्ट कंटिन्यूअस कोई किसी काम को कर रहा था, लेकिन यहाँ पे करने वाले को महत्व नहीं दिया जाता है, बल्कि ये देखा जाता है कि क्या किया जा रहा था। तो कोई भी काम किया जा रहा था, इस बात का बोध होता है हमें किस पैसिव वॉइस में, तो पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस में। और इसके पहचान की अगर हम बात करें, तो पहचान याद रखना है कि जो हमारे एक्टिव वॉइस का पहचान होता है, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान है, उसी पहचान में पहले जा शब्द जोड़ेंगे या ज्यादा शब्द जोड़ेंगे। तो आइए हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान के साथ जा शब्द को जोड़ते हैं। तो मिलेगा जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे, जा रहा था, जा रही थी और जा रहे थे। आप समझ पा रहे हैं? यहाँ पे हमारा जो पहचान होगा एक्टिव वॉइस का, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो पहचान होगा, उसी पहचान के पहले जा शब्द को जोड़ना है। तो रहा था, रही थी, रहे थे कि पहले हमने जा वर्ड लगाया तो क्या बना? जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे। ऐसे ही अगर हम बोले रहा होता था, रही होती थी, रहे होते थे, इसके पहले अगर हम जा वर्ड जोड़ देंगे तो क्या पता चलेगा कि ये हो जाएगा जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे। ठीक है, अब रहता था, रहती थी, रहते थे, तो इसमें क्या करेंगे? जाता रहता था, जाती रहती थी, जाते रहते थे। यानी यहाँ पे कुल मिलाकर के कोई भी काम किया जा रहा था या किया जा रहा होता था या किया जाता रहता था, ऐसे सेंटेंस में हम लोग वाज वर्ब के साथ बीइंग प्लस V3 का यूज करेंगे, ये सोच करके कि पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अच्छा, अब इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें तो ध्यान देंगे, बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है, बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर की हम बात करें सबसे पहले, तो हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, फिर नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, इसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है जी, इंटरोगेटिव सेंटेंस, और इसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। फिर पांचवे को अगर देखें हम तो क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। और छठे की बात करें तो क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इसी को हम लोगों को स्ट्रक्चर फॉर्म करना है। देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करना होगा, इसके बाद वाज वर्ब, क्योंकि यही तो है हमारे पास जिसको हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में यूज करेंगे यहाँ, तो सब्जेक्ट के साथ वाज वर्ब यूज करेंगे, इसके साथ बीइंग। याद रखना आपको कि कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए V4 का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ ये जो वर्ड बीइंग इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, ये V4 का रूप लिए हुए हैं। अब देखिए वाज वर्ब के साथ बीइंग प्लस V3, बीइंग प्लस V3, इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। इस तरीके से हमारा ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया रेडी। नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमें क्या करना होगा? अब ये बहुत सिंपल सा बात है कि हम अफर्मेटिव सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट वर्ड को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हमें जो मिलने वाला है स्ट्रक्चर वो है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नोट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। कितना इजी है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए हमें क्या करना होगा? तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर में से हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा? वाज वर्ब लिखना पड़ेगा। वाज वर्ब के बाद सब्जेक्ट प्लस बीइंग, सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब।
और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए नेगेटिव सेंटेंस में से हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखना होगा। सो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वाज वर्ब पहले लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद नेगेटिव है तो नोट लिखेंगे, इसके बाद बीइंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस को। क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करना है, तो क्वेश्चन वर्ड के बाद पूरा ये इंटरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे हम लोग पुट करेंगे। और क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड के बाद पूरा का पूरा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को लिखेंगे। यानी ये रहा आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो ये क्वेश्चन वर्ड के बाद यहाँ डालेंगे, और ये रहा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तो इसे हम क्वेश्चन वर्ड के बाद पूरा यहाँ लिखेंगे। इस तरीके से हमारे पास was वर्ब प्लस बी प्लस V3 यानी पास्ट कंटिन्यूअस में पैसिव वॉइस का 6 स्ट्रक्चर रेडी हुआ। उम्मीद है कि आप इस स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में सफल रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रही। आइए अब हम इन सारे स्ट्रक्चर को अपने सेंटेंस में यूज करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं कि सेंटेंस को कैसे बोला जाए। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग और उसमें हम ये सारे स्ट्रक्चर्स को यूज करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि मुझे सिखाया जा रहा था, मुझे सिखाया जा रहा था, आई वॉज बीइंग टॉट। टीच मीन्स सिखाना और टीच का V3 टॉट हो जाएगा। सो आई वॉज बीइंग टॉट, मुझे नहीं सिखाया जा रहा था। आई वॉज नॉट बीइंग टॉट, क्या मुझे सिखाया जा रहा था, वॉज आई बीइंग टॉट, क्या मुझे नहीं सिखाया जा रहा था, वॉज आई नॉट बीइंग टॉट। मुझे कब सिखाया जा रहा था, व्हेन वॉज आई बीइंग टॉट। मुझे कब नहीं सिखाया जा रहा था, व्हेन वॉज आई नॉट बीइंग टॉट। मुझे क्या सिखाया जा रहा था, What was I being taught, मुझे क्या नहीं सिखाया जा रहा था, What was I not being taught। मुझे कहाँ सिखाया जा रहा था, Where was I being taught, मुझे कहाँ नहीं सिखाया जा रहा था, Where was I not being taught। उम्मीद है कि आप इस तरह से आप भी एक सेंटेंस लेकर के और इसे सीख उसे बना पाएंगे। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। आपको बुलाया जा रहा था, आपको बुलाया जा रहा था, तो क्या होना चाहिए, You were being called। आपको नहीं बुलाया जा रहा था, You were not being called। क्या आपको बुलाया जा रहा था, वर यू बीइंग कॉल्ड। क्या आपको नहीं बुलाया जा रहा था, वर यू नॉट बीइंग कॉल्ड। आपको कहाँ बुलाया जा रहा था, वेयर वर यू बीइंग कॉल्ड। आपको कहाँ नहीं बुलाया जा रहा था, वेयर वर यू नॉट बीइंग कॉल्ड। आपको क्यों बुलाया जा रहा था, व्हाई वर यू बीइंग कॉल्ड। आपको क्यों नहीं बुलाया जा रहा था, व्हाई वर यू नॉट बीइंग कॉल्ड। इस तरीके से हम किसी भी सेंटेंस को 6 रूल से आसानी से इजीली बना सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट एंड आई होप यू कैन मेक मैनी सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स। मैं ये करना चाहता हूँ कि आप किसी भी सेंटेंस को जब बना रहे होंगे तो स्मार्टली इन टॉपिक्स के जो भी स्ट्रक्चर्स हैं इनको फॉलो किया कीजिए, आपका सेंटेंस बहुत ही आसानी से बन पाएगा। लेकिन अगर आप इसमें कहीं कंफ्यूजन देखते हैं, कहीं कंफ्यूज होते हैं, इसे फिर से एक बार देखें, स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें, इसके पहचान को देखें, पहचान को देखकर समझने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप पहचान के आधार पर इसके स्ट्रक्चर को यूज करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है कि आप सारे सेंटेंसेस को बना पाएंगे। और फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आई कैन हेल्प यू ऑल द वे। हम हर तरीके से आपको मदद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरी कोशिश है कि आप हर चीज़ को बढ़िया ढंग से सीखें और उसको अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकें। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को समझ चुके होंगे। अब मैं आपको अगले वीडियो में वॉज वर्ब के एक और बेहतर यूज को लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।